तो 70,000 रुपया क्या मैंने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई? क्या मैंने वहाँ पे कोई एक्सटेंशन की? क्या एक भी एसी मैंने वहाँ पे लगवाया नया? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, एक डेटा ले लीजिए और मुझे दिखाइए, मेरे पास आई कि पिछले मार्च फेब में मेरा कितना बिल आया। राज्य सरकार का जो काम है वो तो उन्हीं का है, लेकिन हमारा काम है जो सेंटर की योजनाएं हैं। दिखाइए, अगर 5,500 रुपया मेरा बिल आया था पिछले साल, इस महीने मेरा बिल जो है, चलो वो कहते हैं कि 20,000 रुपए पहले के भी थे, तो अचानक से जिस घर का बिल 5,500 रुपए आता था, किसी सत्ता पक्ष विपक्ष से इस तरह की बातें ना फैलाएं कि कल को सबका ही जीना यहाँ मुश्किल। कि क्या उस घर का बिल 5,500 आता था? क्या अगर हमेशा मैं 8 सालों से बाहर रह रही हूँ, सेंटर के जो मुद्दे थे उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया। तो खैर अभी तो शुरुआत है, अभी तो आज हर प्रोजेक्ट का जो ब्यौरा लिया जो सेंटर का है। कमेटी की बैठक को मैम इतना टाइम क्यों लग गया और किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा आगे जो केंद्र प्रायोजित योजना है? नहीं, कमेटी की मीटिंग को देखिए टाइम लगा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और अगर आप देखें तो कमेटी बनने में भी वक्त लगता है, और हमारे प्रदेश के भी जो है लोकली चुनाव भी चल रहे थे, और बाकी हमारे भी इन 8 महीनों में 5-6 महीने तो संसद में ही बीते, तो बाकी सांसदों की अपेक्षा बहुत जल्दी ये हुई है। ये बात अलग है कि आप लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मुझे देखने के लिए उतावला रहते हैं, शायद इसीलिए आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई, पर मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। जैसे आज भी हम लोगों ने कितनी MP लैड में डिस्कस किया कि एक साल पहले जब मैंने शपथ ली थी तब के MP लैड मैंने दिए हुए हैं, तो वो दिए हुए हैं क्योंकि मैंने दौरे किए हुए हैं। हाँ, अब आदत इतनी नहीं है कि हर जगह मीडिया को बुलाएं, कि हर जगह ही उसका ढिंढोरा पीटें, जो भी काम कर रहे हैं उसका शोषा करे, ये आदत नहीं है, पर खैर अब लगता है आदत डालनी पड़ेगी। बतौर संसद कोई रोड मैप आपने सेट किया आने वाले टाइम के लिए, किस तरह डेवलपमेंट की जाएगा? रोड मैप हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है, और हम लोग जो है सेंटर की एक्सटेंशन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो, और उनका जो है पूरी जनता जो है उनका लाभ उठा सके, वो हमारा काम है। बाकी तो आई थिंक राज्य सरकार का जो काम है वो तो उन्हीं का है, लेकिन हमारा काम है जो सेंटर की योजनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू है। खुले मन से आपके द्वारा जो बिजली बिल को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिल बढ़ाए गए हैं और आपका भी 1 लाख है, लेकिन MD ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा है कि आपने जो बिल भरा नहीं है 2 महीने। देखिए, MD ने जो कहा है, आप उसकी जो है एक तरह से जाके आपको सारे डिपार्टमेंट से एक डेटा ले लीजिए और मुझे दिखाइए, मेरे पास आई कि पिछले मार्च फेब में मेरा कितना बिल आया था। दिखाइए मुझे, अगर 5,500 रुपया मेरा बिल आया था पिछले साल, इस महीने मेरा बिल जो है, चलो वो कहते हैं कि 20,000 रुपये पहले के भी थे, तो 70,000 रुपया क्या मैंने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई? क्या मैंने वहाँ पे कोई एक्सटेंशन की? क्या एक भी एसी मैंने वहाँ पे लगवाया नया? तो अचानक से जिस घर का बिल 5,500 रुपये आता था, उस घर का बिल अगर आप कह रहे हैं कि चलो 20,000 पहले भी पेंडिंग था, तो 90,000 या 1 लाख में से वो आप डिलीट करें, तब भी तो 60-70,000। आप बताइए, आप अपने सही दिमाग से अगर सोचें तो क्या ये स्वाभाविक है किसी घर का बिल आना लाखों में? आप देखिए, आप किसी सत्ता पक्ष विपक्ष से इस तरह की बातें ना फैलाएं कि कल को सबका ही जीना यहाँ मुश्किल हो जाए, है ना। तो उस बात का आप ध्यान रखें कि किसी भी घर का बिल लाखों में नहीं आता है बिजली का। और आप लेके आइए डेटा मेरे पास कि क्या उस घर का बिल 5,500 आता था? क्या अगर हमेशा मैं 8 सालों से बाहर रह रही हूँ, 8-10 सालों से, अगर हमेशा से उसका बिल आता था उतना, तो मैं अपने शब्द वापस लूंगी। मैंने कभी दिया ही नहीं लाखों में बिल। ये अभी मेरे साथ हो रहा है, पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने ये शुरुआत की है, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। अब हर चीज़ का आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते। मैं भी हिमाचल की वासी हूँ, मुझे भी यहाँ की चिंता होती है, और मेरी बातों को भी एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं, हम भी उनकी जो है जनता भी हैं, उसका शोध करना चाहिए। इस तरह से छींटे फेंकना, इस तरह से बातें करना, बातों को जो है झुटलाना, चलो अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता जब मेरे पास बिल आता है तो मेरे सारे ही प्रॉपर्टीज़ के बिल एक साथ जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे किसी स्टाफ ने बिल लेट भी देखा, 20,000 पिछले महीने का भी था, तब भी 70,000 बिल आया कैसे, जब मैं वहाँ पे रही भी नहीं हूँ उस महीने।
तो ये बातें हैं। खैर मैं बहुत ज़्यादा इन पे इतना चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन किसी को झूठा ठहराना, उसकी समस्याओं को, उसकी जो उसके साथ अन्याय हो उसको ट्रिविलाइज करना, ये उनको शोभा नहीं देता, खासकर जब वो सत्ता में हैं। और जो बिजली विभाग के भी कर्मचारी हैं उन्हें भी ये बातें शोभा नहीं देती। नशे के ऊपर बहुत गंभीर मुद्दा तो मीटिंग में क्या कुछ है? देखिए, नशे को जो है लेकर, जो चाहे चिट्टा हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे शराब हो, जो जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स करने हैं, स्वस्थता को बढ़ाना है, उसमें हम सभी ने जो है अपने जो है सुझाव भी दिए और जो कार्य उसके लिए किए जा रहे हैं उनकी हमने सर्वेक्षण भी किया। चलिए, अब वो तो हर डिपार्टमेंट का जो है वो रिकॉर्ड हुई है पूरी मीटिंग, आप उसको एक्सेस सीजन अभी सर पे है, टूरिज्म सीजन शुरू होने वाला है, तो इसको लेके आप किस तरह से अधिकारियों से चर्चा की गई कि टूरिज्म को और बेहतर कैसे बनाए? हम लोगों ने पूरी स्टेट में जो है, चाहे वो सफाई को लेकर हो, देश में हमारे जो प्रदेश जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, या उसमें जो है ट्रैफिक रूल्स को लेकर हो, वो एक एक्सटेंसिव चर्चा जो है हम लोगों ने की हुई है। जैसा मैंने कहा, पूरी मीटिंग जो है डिस्कस हुई है, रिकॉर्ड हुई है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.